यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले नई दिल्ली यानी सुप्रीम कोर्ट आपको लिए चलते हैं, जहां प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस जिसका तवील मुद्दत से इंतजार था, 4 साल गुजर गए थे और बिलाखिर 2 तारीख से योमिया बुनियादों पर समाअत शुरू हुई थी। अब से थोड़ी देर पहले 16 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 के मामले पर समाअत खत्म हो गई है। फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और 370 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला महफूज रख लिया गया है। संविधान पीठ ने 370 पर फैसला सुरक्षित रखा है। 2 अगस्त से 16 दिनों तक यानी 5 सितंबर तक 4:30 बजे तक सुनवाई हुई और आज ये मामला जाकर अब इसके बाद हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की चूंकि 5 जजों की आईनी बेंच कर रही है, फैसला जब महफूज रखा है तो अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की इस आईनी बेंच पर है, संविधान पीठ पर है, जिसने इसके बाद किसी भी वक्त तय करके फैसला सुनाना है कि आखिर सही और गलत क्या था। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज किया गया था बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, बहुत सारे समाजी कारकुनान या कई ऐसे वकला थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आईनी बेंच ने 370 की मनसूखी और साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली अर्जियां थी। इस बीच जिस पर समाअत चल रही थी, अपना फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस खन्ना, BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल 5 जजों की आईनी बेंच 16 दिन तक दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रखने में थोड़ी देर पहले कामयाब हुए। और सबसे अहम बात यह है कि आज जब सुबह दलाइल पेश किए गए तो हुकूमत ने अपने दलाइल मुकम्मल करने के बाद जो एक रिबटल का मौका दिया जाता है, रिजॉइंडर का एक मौका फराहम किया जाता है फरीकैन को, उनमें वो सबसे पहले वकील अपनी बात रखते हैं जो अर्जी गुजार की तरफ से होते हैं, यानी वो वकला जो जम्मू कश्मीर की तरफ से इस केस को देख और समझ रहे थे। सबसे खास बात यह है कि आज थोड़ा सा पीछे या प्री 47 और पोस्ट 47 के कुछ मामलात को सुबह सुबह सीनियर वकील कपिल सिब्बल की तरफ से गिना गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत आज मुकम्मल हुई तो सुबह सुबह जिस बात को लेकर बहस हुई उसमें सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि काउंसिल ऑफ वुज़रा की मदद और मशवरे के बगैर असेंबली की तहलील नहीं हो सकती। 21 नवंबर 2018 का जिक्र किया गया जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाता और कहा जाता है कि असेंबली तहलील कर दी गई है और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के गवर्नर के इख्तियारात की तशरीह ये फैसला नहीं कर सकता। ये कपिल सिब्बल ने आज जब वो रिबटल पेश कर रहे थे तो उस वक्त उनकी तरफ से कही गई। उनने ये भी कहा कि दफ़ा 370 को मनसूख करने की सिफारिश सदर को वुज़रा काउंसिल ने करनी थी, पार्लियामेंट को ये इख्तियारात नहीं थे और कपिल सिब्बल के मुताबिक यूनियन टेरिटरी या जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को रियासत के हक से महरूम करने की आईनी बुनियाद क्या है, इसका सवाल का जवाब हुकूमत को देना था, जिसमें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आया। और हिंदुस्तान आखिरकार रियासतों का एक इत्तेहाद है तो उसमें इस तरह का कदम जिसे गैर आईनी पहले दिन से कहा जा रहा वो क्यों लिया गया, यह आइन कैसा होना चाहिए, इसकी तशरीह कैसी होनी चाहिए, इसका जवाब हुकूमत की तरफ से या सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मुकम्मल तौर पर नहीं आया। ऐसा ना हो कि कार्रवाइयां आवाम से मशवरे के बगैर की जाती हैं। कपिल सिब्बल ने खदशात का इजहार करते हुए आज जम्मू कश्मीर की तरफ से ये बात रखी, क्योंकि पहले दिन से ही 2 अगस्त से ही सबसे पहले उन्होंने तकरीबन 12 घंटों तक इसमें जर्राही थी। पहले दिन से ही वो जम्मू कश्मीर की तरफ से बात रख रहे थे इस केस में, लेकिन जब ये समाअत खत्म हो गई है इसके बाद बैक टू बैक पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। दोनों तरफ लोग पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो कुछ किया जा सकता था या उनकी पार्टी की तरफ से जो कुछ किया जा सकता था उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है और अब जाकर ऐसे इकदामात सुप्रीम कोर्ट को उठाने हैं, फाइनल डिसीजन वहां से लेना है, जजेस को लेना है, तो उस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले उन्हीं की पार्टी के मेंबर रुकने पार्लियामेंट है, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में नुमाइंदगी करते हैं, साउथ कश्मीर से आते हैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कानून के जानकार भी हैं। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल से उस वक्त बात की जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को महफूज रखा 370 के मामले पर, और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि दूसरी पार्टी क्या उस पर कह रही है। लेकिन पहले जरा एडवोकेट मुजफ्फर खान और साथ ही साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को सुन लेते हैं। आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और 370-35 को लेकर के बड़ी खबर है कि फ़ैसला रिजर्व हो चुका है, यानी कि अब आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जस्टिस हसनैन मसूदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर एडवोकेट लगातार कोशिश कर रहे हैं 370-35 पर। मुजफ्फर इकबाल साहब दोनों मौजूद हैं। सर सबसे शोएब कुरैशी साहब भी हैं और उमेश तलाश साहब भी हैं और तमाम जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट से निकले हैं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ। सर कैसे देख रहे हैं ये जो रिजर्व हुआ है, कितनी उम्मीद है? देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी बिल्कुल सही तरीके से वो पेश किया गया। जो हमारे वकला थे, सबके वकला थे, हर एक वकील ने पैशन के साथ, जज्बे के साथ, जो हमारी तवक्को से भी बाहर है,
ध्यानदारी से कहूँ तो वो पेश किया। कल दिन में भी बड़ी अच्छी बात हुई, आज बहुत अच्छी बात हुई। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे पक्ष से हमारी तरफ से बहस हुई, बल्कि ये कि वापस जो उसका जवाब था वो जवाब कोई नेट नहीं कर पाया। हमारी जो बहस थी, वो जो हमारा इस्तदलाल था, जो हमारा मौक़िफ़ था, उसमें किसी तरीके का वो उस मुतासिर नहीं करा उसको। इसीलिए उसमें क्या हुआ कि आंकड़ों पर जाइए, डेवलपमेंट पर जाइए, पोस्ट एब्रोगेशन की वाक़ात पर जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही कहा था हम इसमें देखेंगे नहीं। हमारा सिर्फ एक काम है, वो ये है कि आइन का उल्लंघन किया गया, क्या आइन को रोधा गया जब ये 5 अगस्त के फैसले लिए गए। और हमारा वही रहा, हमारा पहले दिन से यही कोशिश रही कि हम सुप्रीम कोर्ट से वाज़े करें दलाइल की बुनियाद पर, उसके फैसलों के बुनियाद पर, और जो वाक़ात है और पसमंज़र, सियासी पसमंज़र, उसके रोशनी में कि ये जो कुछ हुआ 5 अगस्त को, वो आइन को रोधा कर किया गया। और ये हम आइन की जो कसौटी है उस पर ये नहीं आप कह सकते हैं कि ये सही है, तो ये फैसले इनको रद्द करते होंगे, तो हमारी पेटिशन जो है वो मंजूर होंगी। मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब क्या कहेंगे सर? बहुत अहम था, आप लगातार देख रहे थे, कितना अहम मान रहे हैं, कितनी उम्मीद है अब आप लोगों को? हम तो पूरी उम्मीद हैं। जिस तरह की दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका कोई भी तोड़ हमें नहीं मिला। इवन जो यूनियन गवर्नमेंट ने जितने भी दलाइल पेश किए हैं, उनमें तो हमारे किसी एक दलील को भी वो तोड़ नहीं पाए, बल्कि रिबट्टल में जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत था वो भी क्लियर हो गया। वी आर होपफुल। अब लास्ट एक सवाल लूँगा सर। अब तो रिबटल सब कुछ चीज़ें निमट गई हैं। सरकार बार बार दावा कर रही थी कि सब कुछ बेहतर है। वो पॉइंट जो बार बार आप रेस कर रहे थे असेंबली को लेकर के कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं है और उसके बाद इस तरह का फैसला आ गया, वो फैसला कितना प्रभावी रहेगा इस केस के लिहाज से? जाहिर सी बात है, बहुत सारे खुद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिकमेंड ना करे, आर्टिकल 370 क्लास 3 को आप इस तरह ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की यहाँ अपनी जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट से बहस के बीच में ही उन्होंने अपना मौक़िफ़ ही चेंज किया। पहले उनका जो ये फैसले हैं, जो 5 अगस्त के फैसले, उनकी बुनियाद बनाई गई 370(3) और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मानी जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली ही मानी जाएगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जैसे इंटरप्रिटेशन क्लास का इस्तेमाल किया गया 370। और लेकिन अब बीच में कहा नहीं, ये प्लेनरी जुरिसडिक्शन है, आप उस पर रहे ही नहीं, शिफ्ट कर रहे हैं स्टैंड। तो देखिए जो उनका उसमें कोई तसलसल नहीं रहा। देखिए जो हमारे तरफ से जो मारूज़ात किए गए, बहस की गई, मौक़िफ़ उजागर किया जाए, वो बिल्कुल हम उससे मुतमईन है। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उम्मीद है तो कि जो फैसला होगा वो उन्हीं के हक़ में सादिर होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी ये बात पूरी तरह साफ़ है कि 370 और 35A को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर पिटिशनर्स के एडवोकेट मेहनत कर रहे थे लगातार, उसका फल हो सकता है कि उनके हिसाब से मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और सीनियर वकील मुजफ्फर खान बात कर रहे थे, लेकिन जरा दूसरी पार्टी की बात सुनते हैं। और रूट्स इन कश्मीर, ये वो ग्रुप है, आपको याद होगा कि मोहम्मद अकबर लोन जिनके मुतल्लिक शिकायत थी और उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाए गए थे, और रूट्स इन कश्मीर नाम के इस कश्मीरी पंडित ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत भी की थी और एक हलफनामा दाखिल किया था। और उसके बाद आज जाकर जब रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन को इस तंजीम के हलफनामे के बाद हलफनामा दाखिल करना पड़ा, और जो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी तबसरा किया गया था उसके बाद, तो वो रूट्स इन कश्मीर वो भी दूसरी तरफ इस केस में खुद को मजबूत मानते हैं, कहते हैं कि वो भी पुरुम्मीद है और 370 या 35 से वापस नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके से बहस हुई है। जरा उनका भी वर्जन सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 370 35A के फैसले को रिजर्व कर लिया है, यानी सुरक्षित रख लिया गया है। और अब इस फैसले पर ये जो 5 जज जो लगातार सुनवाई कर रहे थे, वो अब इस पर अपना लास्ट डिसीजन लेंगे। लेकिन अकबर लोन का मामला और इससे जुड़े तमाम मामलों पर आज बड़े बड़े अहम फैसले हुए। अमित रैना हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या कहेंगे, फैसला सुरक्षित हो गया है? बिल्कुल, पूरी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया और जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि 370 वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश हित, जनहित को सबसे पहले रखेगा और उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो हमें पूरा यकीन है कि 370 वापस। जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो तो समझ रहे हैं कि 370 35 पर उनका केस मजबूत है और ये बहाल होगी। देखिए, हर किसी पक्ष का व्यू होगा कि बहाल होगी या नहीं होगी। मैं एक सिर्फ पक्ष के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4 साल में बदलाव हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे कहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे ही बात करेंगे, मगर उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जनहित, डेवलपमेंट और जो प्रोग्रेस आया है
370 के हटने को, उसको कोई भी कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं। लोन का जो मामला आपने उठाया था उस पर भी दूसरा भी फिर आपने एफिडेविट कर दिया, दो एफिडेविट किए। आपको लगता है कि उसमें सक्सेस रहे आप पूरा मामला उठाने के बाद? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट के नोटिस में यह भी आया है कि कौन व्यक्ति है और कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो 370 की बहाली चाहते हैं, और हमारा प्रयास भी यही था कि हम देश को दिखाएं और सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं कि कौन और कैसी पार्टीज 370 की बहाली चाहते हैं। और अमित रैना बात कर रहे थे और रूट्स इन कश्मीर के साथ इनकी वाबस्तगी है, ये बात 370 के मुतालिक थी। आगे चलकर इस पर मजीद गुफ्तगू